हेलो एवरीवन, हम लोग को पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, लेक्चर नंबर से 30 होगा, 13 होगा यानी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ना, हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ना है सर। लिखेंगे सर कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ भी बोलते हैं सर वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सर, ध्यान से लिखिए। यहाँ बोलते हैं वेवलेंथ होता है। ठीक, ठीक है, यहाँ बोलते हैं रेस्ट बोलते हैं सर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वेवलेंथ जो होता है सर डिस्टेंस बिटवीन, लिखते हैं मेरे भाई, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट क्रेस्ट या एडजेसेंट थ्रू ठीक, इज डिफाइंड एज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? इज डिफाइंड एज वेवलेंथ बोलते हैं सर। यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मेरे भाई ऐसे लिखते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखिए। लिखते हैं सर, यहाँ पे लिखेंगे, लिखते हैं सर यहाँ पे वेवलेंथ बोलते हैं लेंथ ऑफ वन वेव, बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर यूनिट ऑफ वेवलेंथ होता है सर नैनोमीटर। यहाँ बोलते हैं सर एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻10 क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। ठीक, यहाँ तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर होता है सर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर वेव ऑफ, मेरे भाई बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक सर, एक रेस्ट हो गया, ये टॉप हो गया। ठीक, टॉप बोलते हैं TOUGH हो गया। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट क्रेस्ट या एडजेसेंट ट्रॉ इज डिफाइंड एज वेवलेंथ बोलते हैं। इसको बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं। लेंथ ऑफ वन वेव बोलते हैं। ठीक, वेवलेंथ बोलते हैं सर नैनोमीटर में होता है। एंगस्ट्रॉम बोलते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर बोलते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और लिखना है अभी, तो आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक, इसी में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, बोलते हैं मेरे भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक,
लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। एक यहाँ पे लेंगे साइकिल बाय वेव इन, साइकिल बाय वेव इन, ठीक, 1 सेकेंड, साइकिल बाय वेव इन 1 सेकेंड बोलते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स बोलते हैं यहाँ पे एच जेड, यहाँ बोलते हैं HER, हर्ट्ज हो गया, ठीक। नोट कर सकते हैं आप यहाँ तक, आगे हम लोग को और देखना है सेकेंड में, ठीक। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, सेकेंड में थोड़ा सा लॉन्ग है तो हम लोग इसको फ्रेश करते हैं, फिर पढ़ते हैं सेकेंड वाला, ठीक। देखिए मैं कितना ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक। सबसे क्वेश्चन बनने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं सर रेडिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक। सी को बोलते हैं सर यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, सी को बोलते हैं सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी सर जो होता है सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। लिखते हैं सर वेव नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है, ठीक। लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी सर यहाँ पे इसको सर बोलते हैं साइंस में सर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक। और मेरे भाई इसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं सर, इनको हम बोलते हैं वेव, क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक। और आगे लिखते हैं थर्ड में, सॉरी इसी में आगे लिखते हैं और अभी, ठीक है मेरे भाई, आप नोट करते रहिए मेरे साथ। बोलते हैं सर वेव नंबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि वेव नंबर क्या होता है। लिखते हैं सर वेव नंबर, बोलते हैं मेरे भाई वेव नंबर बोलते हैं, ठीक। लिखते हैं सर वेव नंबर बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी सर जो होता है 1 बाई वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे बोलते हैं रेसिप्रोकल्स ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं सर यहाँ पे नंबर ऑफ वेव इन, नंबर ऑफ वेव इन वन डिस्टेंस, ठीक, इज डिफाइंड एज, ठीक, ए वेव नंबर बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर मीटर इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है सर, यहाँ बोलते हैं नैनोमीटर इनवर्स होता है, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर यहाँ पे, चलिए बोलते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई वेवलेंथ हो गया, ठीक है, या वेवलेंथ इक्वल टू होता है सी बाई फ्रीक्वेंसी, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इनको बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं मेरे भाई वेव नंबर बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई वेव नंबर, ठीक। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल्स ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव इन वन डिस्टेंस इज डिफाइंड एज वेव नंबर बोलते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स या ए इनवर्स होता है, ठीक। नोट कर लीजिए, आगे हम लोग मेरे भाई और देखना। तो ये सेकंड हो गया, ठीक। सॉरी यहाँ पे थर्ड हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था वो थर्ड नंबर था, सॉरी सेकंड नंबर था, ठीक। चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे रहने दीजिए इसको, ये हो गया सर थर्ड नंबर, ठीक। नोट कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिएगा आप, नंबरिंग कोई बड़ी बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चलिए देख लेते हैं मेरे भाई। बोलते हैं सर एनर्जी को E इक्वल्स टू एच म्यू होता है, ठीक है सर। बोलते हैं सर E को बोलते हैं सर एनर्जी, एनर्जी, ठीक। देखेंगे E को बोलते हैं सर यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्ट, एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं सर एनर्जी इक्वल्स टू होता है यहाँ पे एच म्यू बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच जो होता है ना सर यहाँ पे 6.6 10⁻34 जूल बोलते हैं, ठीक। एच सी को बोलते हैं सर यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यहाँ बोलते हैं सर वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं सर, ठीक। एनर्जी इक्वल टू होता है सर एच म्यू बोलते हैं, ठीक। एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। एनर्जी इक्वल टू होता है सर एच म्यू होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई वेवलेंथ होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं 6.6 इंटू, ठीक, 10⁻34 जूल बोलते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। इनको ना बोलते हैं क्या बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं, ठीक। आगे हम लोग को और लिखना है अभी, चलिए लिखते हैं यहाँ पे 5 में लिखते हैं अभी, ठीक। ई को बोलते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। एनर्जी जो होता है सर यहाँ पे एच म्यू बोलते हैं, एनर्जी जो होता है सर यहाँ पे एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक। सेकेंड में बोलते हैं, ध्यान से लिखिएगा, सेकेंड में सर बोलते हैं एच सी, सर यहाँ पे होता है 6.6 10⁻34 सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक। एच जो होता है यहाँ पे 6.6 10⁻34 3 × 10⁻8 जूल होता है, ठीक। एच सी जो होता है ना यहाँ पे 19.8 इंटू 10⁻26 जूल होता है, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर एच सी जो होता है ना सर 1240 नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए। आगे हम लोग को अभी और लिखना है, अभी सेकेंड हो गया मेरे भाई। यहाँ पे लिखना हम लोग को थर्ड नंबर, कौन सा नंबर थर्ड नंबर बोलते हैं सर यहाँ पे क्या बोलते हैं लाइट बोलते हैं। यहाँ पे सर वेवलेंथ होता है सर 400 नैनोमीटर, यहाँ बोलते हैं सर एनर्जी एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी इक्वल टू होता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, 400 नैनोमीटर बोलते हैं। एनर्जी होता है सर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक। बोलते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं सर। एनर्जी को बोलते हैं एच म्यू बोलते हैं, ठीक। एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं। एच सी को बोलते हैं 6.6
10 के पावर में 34 सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं। एस को बोलते हैं 6.6 10 के पावर माइनस 34 3 इंटू 10 के पावर 8 क्या बोलते हैं जूल इंटू मीटर हो गया। एच सी होता है 19.8 इंटू 10 का पावर माइनस 26 बोलते हैं जूल मीटर हो गया। ठीक, एच सी का वैल्यू हो गया सर 1240 नैनोमीटर हो गया। ठीक, बोलते हैं सर थर्ड में हो जाएगा यहाँ पे लाइट बोलते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ होगा 400 नैनोमीटर, इसको बोलते हैं एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई वेवलेंथ। ठीक, तो यहाँ पे होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। नोट कर लीजिए 5 में हो चुका है, अब 6 5 का भी 4 लिखना है अभी नोट कीजिए, इसके आगे 6 चल लिखना हम लोग को। तो 3 तक हो चुका है अभी 5 का। ठीक, अभी हम लोग को ध्यान से पढ़ना। अभी यहाँ पे सर बोलते हैं, ठीक 4 में पढ़ते हैं हम लोग कि सर यहाँ पे सर फोटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फोटोन। ठीक, यहाँ पे सर फोटोन बोलते हैं। एनर्जी इक्वल्स टू एच मी होता है वन बॉक्स या फोटोन या वन पॉकेट बोलते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ठीक होता है सर एच म्यू, एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी ऑफ 5 फोटोन्स होता है, एनर्जी ऑफ 5 फोटोन्स। आप अपने मन से भी ले सकते हैं, यहाँ पे 5 फोटोन्स लिखा हुआ। ठीक, एनर्जी ऑफ 5 फोटोन्स। ठीक, कैसा होता है देख लीजिए, यहाँ पे फोटोन्स हो गया। एनर्जी ऑफ 5 फोटोन्स बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सर 5 फोटोन्स, क्या बोलते हैं 5 फोटोन्स। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर लाइट हो गया, एनर्जी हो गया। यहाँ बोलते हैं सर एनर्जी ऑफ एन फोटोन, एनर्जी ऑफ एन फोटोन। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर एन एच म्यू बोलते हैं। ठीक, एनर्जी से होता है यहाँ पे एन एच सी बाई वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच म्यू एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन। ठीक, एन ए इंटू एच म्यू हो गया, एन ए इंटू एच सी होता है। ठीक, वाई वेवलेंथ होता है। यहाँ आप देखते हैं एन ए को बोलते हैं सर 6.023 10 का पावर 23 बोलते हैं सर। ठीक है मेरे भाई, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। बोलते हैं सर यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू एच म्यू हो गया। ठीक, इनको बोलते हैं वन बॉक्स या वन फोटोन या वन पॉकेट बोलते हैं। देखेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच म्यू बोलते हैं, एच सी बाई वेवलेंथ होता है। एनर्जी ऑफ 5 फोटोन्स हो गया। ठीक, एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स बोलते हैं, एनर्जी इक्वल टू होता है सर एन एच म्यू होता है। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू होता है सर एन एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच म्यू एच सी बाई वेवलेंथ बोलते हैं। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन एन ए एच म्यू बोलते हैं। बाकी सब कैलकुलेशन है, देख लीजिए। आगे हम लोग को और देखना है, कैलकुलेशन आप खुद से करिए, कैलकुलेशन आपको खुद से करना। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनाना है। तो चलिए आप नोट कीजिए, आगे हम लोग को और देखना है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन्स, एनर्जी ऑफ
1 मोल फोटॉन्स होता है सर NaH म्यू बोलते हैं, NaHCy वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, Na को बोलते हैं यहाँ पे 6.023 10⁻23 मोल इनवर्स होता है। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स बोलते हैं, NaH म्यू बोलते हैं, NaHCy वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं सर यहाँ पे 5 यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं सर, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ मेरे भाई बोलते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक, एनर्जी का क्या यूनिट होता है, ठीक है, वहीं पढ़ना हम लोग को। चलिए लिखते हैं सर, यूनिट को बोलते हैं सर जूल, यूनिट को मेरे भाई बोलते हैं, मेरे भाई जूल बोलते हैं सर। इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं कैलोरीज बोलते हैं। ठीक, और यहाँ बोलते हैं सर अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर जूल, 1 जूल इक्वल्स टू होता है सर ml² T-2 बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं ml² बाई T² बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर 1000 इंटू 100, ठीक, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं सर सेकेंड होता है। ठीक, वन जूल आगे लिखते हैं यहाँ पे कि 1 जूल, ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷ अर्ग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखते हैं यहाँ पे 4.2 जूल इक्वल्स टू 1 कैलोरीज बोलते हैं। ठीक, 4.2 जूल 1 कैलोरीज बोलते हैं, 1 कैलोरी बोलते हैं। ठीक है सर, बोलते हैं सर यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट बोलते हैं सर जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरीज बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग बोलते हैं, 1 जूल ml² T-2। ठीक, तो हो जाएगा सर ml² बाई T²। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर 1 जूल, ये सब एल क्या है, ठीक है, टी क्या है, हम पढ़ चुके हैं, यूनिट डायमेंशन में जाके आप पढ़िए, नहीं पढ़े हैं तो 1 जूल, ठीक है, इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बोलते हैं, 4.2 जूल 1 कैलोरीज बोलते हैं, 4.2 जूल इक्वल्स टू 1 कैलोरीज बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को और देखना है। यहाँ आप लिखते हैं सर 6 में लिखते हैं कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द, ठीक है मेरे भाई, एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर 1 सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए हम लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर यूनिट बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको बोलते हैं सर यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट, यूनिट, यूनिट ऑफ वेव नंबर, यूनिट ऑफ वेव नंबर बोलते हैं, यूनिट ऑफ वेव नंबर बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी सर जो होता है यहाँ पे 1 बाई वेवलेंथ होता है, ये होता है सर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक, यहाँ से हम लोग लिखते हैं अभी
वेव नंबर जो होता है ना सर, यहाँ पे लिखते हैं सर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर इनवर्स बोलते हैं। ठीक, 1 बाई वेव लेंथ इक्वल्स टू होता है यहाँ पे 1/1 किलोमीटर। ठीक, बोलते हैं सर वेवलेंथ जो होता है ना सर 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। वेवलेंथ से होता है 10⁻⁻²। ठीक, मीटर बोलते हैं। ठीक, एनर्जी जो होता है ना सर Hc बाई वेवलेंथ बोलते हैं। Hc सर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, Hc का फार्मूला डायरेक्ट होगा 19.8 इंटू 10⁻26 जूल। ठीक, वेवलेंथ सर हो जाएगा 10⁻12। एनर्जी होता है सर Hc बाई वेव लेंथ होता है सर। Hc 19.8 कैसा होता है 6.6 इंटू, ठीक, प्लस 3 इंटू 10⁸ होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं हम लोग को, हो गया एनर्जी इक्वल टू Hc बाई वेव लेंथ, डायरेक्ट लिखिए 19.8 इंटू 10⁻26 जूल मीटर बोलते हैं। यहाँ होता है 10⁻²। यहाँ पे सर जो एनर्जी होता है ना 19.8 10⁻24 जूल बोलते हैं। ठीक, देखते हैं एनर्जी बोलते हैं सर 19.8 इंटू 10⁻24 जूल बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर एनर्जी जो होता है ना सर 19.8 इंटू 10⁻27 kg बोलते हैं। ठीक, चलिए लिखेंगे यहाँ पे एनर्जी जो फिर से लिखते हैं सर 19.8 इंटू 10⁻27 6.023 10⁻23 किलो जूल। ठीक, मोल इनवर्स होता है। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं, आगे हम लोग को और देखना है। ठीक, तो आप यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। लिखते हैं एनर्जी 1 सेंटीमीटर हो गया, यूनिट ऑफ वेव नंबर हो गया। ठीक, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ हो गया, 1 सेंटीमीटर इनवर्स। वेवलेंथ होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक, देखते हैं वेवलेंथ होता है 10⁻² मीटर। एनर्जी Hc बाई वेवलेंथ बोलते हैं। Hc से बोलते हैं 19.8 10⁻26 जूल मीटर बोलते हैं। ठीक, वेवलेंथ होता है 10⁻12 मीटर बोलते हैं। एनर्जी Hc बाई वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, नोट कर सकते हैं आप, आगे हम लोग कभी और लिखना है। यहाँ पे बोलते हैं हम लोग एनर्जी जो होता है ना सर 19.8 6.023 10⁻23 बोलते हैं। ठीक, इंटू 10⁻−10। ठीक, 4.2 बोलते हैं मिलियन किलो कैलोरी मोल इनवर्स बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं सर आगे हम लोग लिखना एनर्जी इक्वल टू 19.8 10⁻24। ठीक, आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग बोलते हैं। ठीक, नोट कीजिए, आगे हम लोग को और देखना है। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग को अभी और देखना है। 7 में लिखते हैं आप, 7 होगा या 8 होगा। ठीक, आप नोट कीजिए, तो 7 या 8 होगा, आप नोट करिए, नोट कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे
चलिए आगे हम लोग को और देखना अभी। बोलते हैं सर 8 में होता है यहाँ पे, ठीक, लिखेंगे यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू बोलते हैं सर यहाँ पे 19.8 10 का पावर -24 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग बोलते हैं, ठीक। यहाँ बोलते हैं सर एनर्जी 19.8, ठीक, 10 का पावर -7 अर्ग बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, ठीक, 1.6 10 का पावर -19, ठीक, जूल बोलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सर 1 जूल इक्वल्स टू, ठीक, 1/1.6 10 का पावर -90, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर 19.8 इंटू 10 का पावर -34, ठीक। यहाँ पे तो 1.6 10 का पावर -19 बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। आगे हम लोग को और लिखना है अभी, ठीक, आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग को और देखना, तो 8 हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे 9। क्या पढ़ना है? 9 पढ़ना है, ठीक। ठीक, यहाँ पर इमिट लाइट इन फॉर्म ऑफ, इमिट लाइट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। एनर्जी यहाँ बोलते हैं सर पावर ऑफ बल्ब बोलते हैं, डब्लू के बोलते हैं सर की पावर ऑफ बल्ब, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर वर्क, यहाँ पे पावर ऑफ बल्ब होगा एनर्जी बाय, लिखते हैं सर टाइम, एनर्जी बाय टाइम होता है, ठीक, नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं सर पावर ऑफ बल्ब का होता है, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं कि ई बाय स्मॉल टी या कैपिटल टी, खुद से लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं सर पावर ऑफ बल्ब NHC, ठीक, ध्यान से देखिए, बाय टाइम हो गया, ठीक। यहाँ लिखेंगे NHC वेवलेंथ इनटू टाइम। चलिए हम लोग को और लिखना, लिखते हैं सर हम लोग को वेव नंबर। क्या लिखते हैं? वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स, W का हम बोलते हैं वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम बल्ब, इमिटेड फ्रॉम बल्ब बोलते हैं, ठीक। एनर्जी जो होता है ना सर NH म्यू बोलते हैं, या लिखेंगे NHC वेवलेंथ बोलते हैं। चलिए मेरे भाई आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो कितना हो गया हम लोग का? ये नंबरिंग हो गया 9 हो गया, ठीक। और लिखते हैं हम लोग 10 देखते हैं अभी, ठीक। आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग का भी और लिखना है। चलिए आप नोट कीजिए, 9 हो गया ना, और लिखते हैं हम लोग का भी और। ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पे। चलिए अब 10 में लिखते हैं, 9 हो गया, 10 में लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर 10। चलिए हम पहले एक बनाते हैं, एकदम सुंदर सा एक बल्ब बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। क्या बनाते हैं? बल्ब। यहाँ पे एक ऐसे हम लोग बल्ब बनाते हैं, ठीक है सर, ऐसे एक बल्ब बनाते हैं, ठीक। और यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं सर बल्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल्ब बनाते हैं, ठीक। लिखेंगे सर यहाँ पे पावर होता है 6 वाट, 60 वाट का बोलते हैं पावर, बोलते हैं सर बल्ब में जो पावर है सर बल्ब का 60 वाट का। पावर ऑफ बल्ब कितना है? 60 वाट का होता है, ठीक। आगे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वेवलेंथ होता है सर यहाँ पे 5893 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक। लाइट इमिटिंग बोलते हैं, लाइट
इमिटिंग बोलते हैं। ठीक, यहाँ बोलते हैं सर 10 हॉर्स बोलते हैं, लिख सकते हैं 10 हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, एन को बोलते हैं सर हम लोग साइंस में बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड, एन को बोलते हैं वाट बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर ई बाई टी बोलते हैं। ठीक, लिखेंगे एन एच सी, ठीक है, ध्यान से लिखेंगे टी इनटू वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, लिखते हैं और आगे भी ध्यान से हम लोग कैलकुलेशन देखते रहना। ठीक, ई बाई टी एन एच सी टी इंटू वेवलेंथ बोलते हैं, एन को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से लिखेंगे हम लोग। ठीक, इंटू वेवलेंथ हो गया, यहाँ पे होगा सर एच सी, सर यहाँ पे हो सकता है हम लोग का 60 इंटू 10 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 5873 इंटू 10 बोलते हैं, लिखेंगे 19.8 इंटू 10 का पावर -26 बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर n इक्वल्स टू जो होता है ना सर यहाँ पे 6 इंटू 6 बोलते हैं। ठीक, 5893 बोलते हैं, 19.8 बोलते हैं। ठीक, 10 का पावर 20 फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक, और लिखते हैं अभी यहाँ पे n को बोलते हैं सर मेरे भाई, n जो होता है यहाँ पे 36 इंटू 6 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 5.893 हो जाएगा। ठीक, बाई लिख सकते हैं हम लोग 19.8, यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 23। ठीक, कैलकुलेशन कीजिएगा आगे चल के, यहाँ पे n इक्वल्स टू आगे हम लोग चलते हैं अभी, तो 2116 ठीक इंटू 5.893 बोलते हैं। ठीक, 19.8 बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं सर 10 का पावर 23। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर 12325 12325 बोलते हैं। ठीक, 88 बोलते हैं, 88 यहाँ पे लिखते हैं सर 10 का पावर 23 बोलते हैं, यहाँ पर सर 19.8 हो गया। ठीक, ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे, तो n इक्वल टू डायरेक्ट लिख लीजिएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 6 इंटू 10 का पावर 24 क्या आ जाएगा, यहाँ पे फोटॉन्स आ जाएगा। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन अभी। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग को आगे और लिखना है अभी। ठीक, ठीक है, आगे आप अभी हम लोग को और बढ़ना, 10 हो गया, 11 देखना हम लोग को। चलिए देख लेते हैं सर। लिखते हैं सर यहाँ पे। ठीक, 11 में लिखते हैं मेरे भाई, अभी 11 में लिखते हैं हम लोग, 11 में लिखते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे 11 सर, एक बल्ब बहुत ही अच्छा है सर। ठीक, यहाँ पे बल्ब है। ठीक, बल्ब बोलते हैं सर दिस इज द बल्ब, क्या होता है, दिस इज द बल्ब। इनका जो वाट होता है सर 20 वाट होता है। कितना वाट होता है, 20 वाट होता है। ठीक, इमिट वेवलेंथ बोलते हैं, इमिट वेवलेंथ बोलते हैं सर, इमिट वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, सर इनका वेवलेंथ होता है सर 0.6 बोलते हैं। ठीक, क्या होगा, माइक्रोमीटर होता है, माइक्रो लिखते हैं मेरे भाई, माइक्रोमीटर बोलते हैं। एज्यूम बोलते हैं 25%, एज्यूम जो होता है ना सर 25% बोलते हैं। लिखेंगे इफिशियंसी ऑफ कन्वर्ट, लिखेंगे सर इफिशियंसी ऑफ
efficiency of convert energy into light, energy into कन्वर्ट एनर्जी इनटू लाइट बोलते हैं। ठीक, नोट करते हैं हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एन को नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ, ठीक, फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं सर डब्लू को बोलते हैं सर ई बाई टी बोलते हैं। ठीक, ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे एन एच सी वेव लेंथ इंटू टी बोलते हैं। ठीक है सर, लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखते हैं सर कि इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, बोलते हैं लाइट सर होता है लाइट एनर्जी वेट, लाइट एनर्जी, ठीक, लाइट एनर्जी यहाँ पे होता है वेट होता है, लाइट एनर्जी वेट बोलते हैं। ठीक, लाइट एनर्जी जो यहाँ पे होता है लाइट एनर्जी बोलते हैं। ठीक, 25/100, 25/100 बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। लिखते हैं NHC, ठीक है, NHC वेव लेंथ यहाँ पे बोलते हैं सर 1/4 इंटू, ठीक, लिखेंगे HC को बोलते हैं सर, नोट कर लीजिए अभी, आगे और लिखना अभी कैलकुलेशन है अभी। ठीक, चलिए आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग को यहाँ तक, चलिए 2-3 स्टेप और चलते हैं आगे, अभी इसके आगे हम लोग को नोट करना है। यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है सर, हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। बोलते हैं सर यहाँ पे एन को बोलते हैं सर वाट बोलते हैं। ठीक, HC जो होता है सर 19.8 इंटू 10 का पावर -26, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सर वेवलेंथ जो होता है 0.6 माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे होता है वेवलेंथ जो होता है सर 6/10 होता है। ठीक है, इंटू 10 का पावर -6 मीटर बोलते हैं। वेवलेंथ होता है सर 6 इंटू 10 का पावर -7 मीटर बोलते हैं। ठीक, नोट कीजिए, आगे और देखना, अभी आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग कभी और देखना। चलिए हम लोग को और लिखना है यहाँ पे। ठीक, बोलते हैं टी को बोलते हैं सर वाट, बोलते हैं सर सेकंड, क्या बोलते हैं इनको, सेकंड बोल सकते हैं कि सर 1 सेकंड बोलते हैं, 1 सेकंड बोलते हैं। ठीक, देखेंगे यहाँ पे NHC/, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं 1/4 इंटू WT बोलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे लिखेंगे N = 19.8 इंटू, ठीक, 10 का पावर -26 बोलते हैं सर, 10 का पावर -26 होता है। यहाँ पे लिखेंगे सर 6 इंटू 10 का पावर -7 हो गया। कैलकुलेशन करिएगा क्या आगे बताइए, लिखेंगे सर यहाँ पे 200 इंटू 1/4 बोलते हैं। ठीक, 200 इंटू 1/4 हो जाएगा सर। एन को अगर निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान से लिखते रहिएगा, एन को निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, लिखेंगे 50 इंटू 6 10 का पावर -7 बोलते हैं, 6 इंटू 10 का पावर -7 बोलते हैं। ठीक, हो जाएगा यहाँ पे सर N = 30 बाई, ध्यान से लेंगे 19.8, ठीक, 10 का पावर 20 बोलते हैं, 10 का पावर 20 बोलते हैं। N को बोलते हैं सर 1.5 इंटू 10 का पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, फोटोन पर सेकेंड बोलते हैं, फोटोन।
चलिए आप नोट कर लीजिए यहाँ तक, इसके आगे हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है, तो आप यहाँ तक पढ़ सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए।